सिर्फ डराना शुरू किया था एक मिस्टीरियस निमोनिया, एक भयंकर बीमारी, ऐसा कुछ बोल के। उस वक्त ही मैंने देश का सबसे पुराना अखबार द स्टेट्समैन और देश का सबसे पॉपुलर अखबार दैनिक भास्कर, इनमें लेख लिखकर मैंने आपको बता दिया था कि एक साधारण फ्लू है जो कोई भी इंसान 3 स्टेप फ्लू डाइट से 3 दिन में ठीक हो सकता है। तब से लेके आज तक मैंने और मेरे 759 एक्सपर्ट्स यानी कि नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स ने मिलकर करीब 60,000 पेशेंट्स को ठीक किया विद जीरो मेडिसिन, जीरो मनी एंड जीरो मोर्टेलिटी। उस वक्त यानी कि 2 मार्च 2020, वो समय जब WHO ने पेंडेमिक घोषणा नहीं की थी, तभी मैंने अपने सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह से आपको बता दिया था कि ये जो सारा खेल चल रहा है इसके पीछे का मेन मकसद है वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन के बहाने एक बहुत बड़ा बजट एलोकेट कर देना। इस तरह के वीडियोस के चलते मुझे सोशल मीडिया से बैन कर दिया गया, लेकिन आज भी उनमें से एक वीडियो एक अननोटिस्ड फेसबुक अकाउंट में स्टोर्ड है। वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो जो भविष्यवाणी मैंने तब किया था वो भविष्यवाणी आज सच होते हुए आप देख पाएंगे। ये जो आपने देखा कि वेंटिलेटर की कमी हो गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलने के कारण लोग मर रहे हैं, एक्चुअली ये पूरी एक बनाई हुई एक खेल है। याद रखिए, फ्लू से या जिसे कोविड-19 बोल रहे हैं, इससे किसी की ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत ज्यादा डिप नहीं कर सकती, और जिन लोगों की करी है वो लोग हैं जिन्होंने पैनिक में आके एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स या फिर स्टेरॉइड्स, इसके हैवी डोज ले ली। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास भी आए, हमारे कोविड सेंटर आए, खास तौर पे वो पेशेंट्स जो अपनी हालत खराब करने के बाद, अपने सारे पैसे खर्च करने के बाद, अब जब उनके पास कोई पैसा रह नहीं गया, तब मजबूरन हॉस्पिटल से, वहाँ से एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के वो हमारे पास आए। हमारे कोविड सेंटर में फ्री एडमिशन था। ऐसे लोगों के ऑक्सीजन सिलेंडर को हटा के उनको प्रोन वेंटिलेशन पोजीशन पे रख के हमने कुछ घंटों में उनको रिवाइव किया। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को। प्रोन वेंटिलेशन क्या है? सिर्फ इतना कि अगर किसी भी पेशेंट जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत लो हो, उनको पेट के बल लिटा दिया जाए। पेट के बल यानी कि हार्ट नीचे, लंग्स ऊपर, यानी कि लंग की कैपेसिटी इट इंक्रीजेस बाय 20%। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर एक मौत का सामान है, वो जिंदगी बचाने के लिए नहीं है, वो जिंदगी के नाम पे व्यापार करने के लिए है। जबकि प्रोन वेंटिलेशन पोजीशन, सिर्फ आपने अपने बॉडी के पोजीशन को थोड़ा मैनिपुलेट किया एंड दैट मेक्स द होल डिफरेंस। और ऐसे हमने हजारों पेशेंट को ठीक किया। यहाँ तक कि NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, आयुष मिनिस्ट्री, उन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया हमारे पेशेंट्स पे, और उन्होंने जो लिख के दिया वो आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके देख सकते हैं। उनके दिए हुए लेटर में क्लियरली लिखा है कि इस टेक्निक से कोई भी इंसान, चाहे वो सीवियरली इल पेशेंट हो या फिर वो मॉडरेटली इल हो या वो एसिम्प्टोमेटिक हो या प्रिवेंशन के लिए हो, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं इन 3 स्टेप फूड डाइट प्लस नाइस प्रोटोकॉल से। ऐसे ही एक प्रोटोकॉल लेके मैं आज आपके सामने आया हूँ। इसका नाम है GRAD, ग्रैड सिस्टम, यानी कि ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट। देखिए, दो ही चीज है, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस जो आपके लिए एक दवा की तरह काम कर सकती है, और डाइट जो आपके लिए दवा की तरह काम कर सकती है। यानी कि ग्रेड सिस्टम के बाद जो डायलिसिस के पेशेंट हैं वो डायलिसिस मुक्त हो सकते हैं। एक ही दिन में अधिकतर पेशेंट मुक्त हो सकते हैं। वो कैसे? सिर्फ एक ही प्रिंसिपल है जो आपको दिमाग में रखना है। वो प्रिंसिपल ये है कि डायलिसिस पेशेंट के नेक से नीचे वाला जो पार्ट है, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2% बढ़ा देना है इन कंपैरिजन टू नेक के ऊपर वाले हिस्से, और साथ में कुछ पैसिव हीट बॉडी में पहुंचना चाहिए। जैसे ही ऐसा होगा तो बॉडी के अंदर कुछ बदलाव आएंगे। पहला बदलाव कि बॉडी में जो स्ट्रोक वॉल्यूम है हार्ट का, वो 20% बढ़ जाएगा, और साथ में नीचे जो ब्लड है पैरों में, वो ब्लड इंट्राथोरेसिक सर्कुलेशन में पहुंचने लगेगा, इकट्ठा होगा। ऐसा होते ही बॉडी में फर्दर बदलाव आएगा, कुछ केमिकल चेंजेस आएंगे, कुछ तरह के हार्मोन्स, रेनिन है, विसोप्रेसिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, ये सारे कम होने लगेंगे। कुछ तरह के मॉलिक्यूल्स जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये बढ़ने लगेगा। जब ये सारे केमिकल चेंजेस होंगे बॉडी में, दैट विल लीड टू व्हाट वी कॉल एज डायलिसिस। किस तरह से? करीब 5 गुना सोडियम एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा डायलिसिस पेशेंट में, पोटेशियम एक्सक्रीशन डबल हो जाएगा, यूरिन वॉल्यूम 3 गुना बढ़ने की संभावना है,
वेट रिड्यूस होने लगेगा, स्वेलिंग रिड्यूस होने लगेगी। ये सारा होगा 1 घंटे के अंदर। बट हाउ टू अचीव इट, ये कैसे करें? इसमें देयर आर 3 स्टेप। उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि पेशेंट को एक बाथ टब में बिठा देना और बाथ टब में गले तक उसका पानी हो और उसकी टेम्परेचर पानी का 40 डिग्री हो, 40 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे में विद इन 1 आवर बॉडी डायलिसिस शुरू कर देती है। ये सारे टेक्निक अगर आप ठीक से सीख लें तो आप अपने डायलिसिस को स्विच ऑफ कर सकते हैं। डायलिसिस जाने की जो जरूरत है उसको वहीं पहले दिन ही खत्म कर सकते हैं। अगर आप कोई केयर टेकर हैं डायलिसिस पेशेंट के तो आपको ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए, इसको सीखना चाहिए। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं पूरी टेक्निक को तो आप श्रीधर यूनिवर्सिटी के द्वारा लॉन्च किया हुआ इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट टेक्निक ऑनलाइन ट्रेनिंग 2 महीने का, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसे ज्वाइन करने के लिए आप bishrup.com/EPM में जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायलिसिस पेशेंट हैं, आपको सीखने से मतलब नहीं, आप बस अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, आप डायलिसिस मुक्त होना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप हमारे हॉस्पिटल आ सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस, जो कि चंडीगढ़ में है। यहाँ अगर आएंगे तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, हाउ यू कैन बी डायलिसिस फ्री विद ग्रेट सिस्टम। लेकिन अगर आप बहुत दूर रहते हैं, चंडीगढ़ आना चाहते नहीं है, तो आप थोड़ा वेट कीजिए। इस वक्त 1000 से अधिक लोग ये ट्रेनिंग ले रहे हैं और दिवाली से पहले तक देश के लगभग हर शहर में ऐसे एक्सपर्ट्स होंगे जिन्हें आप बोलेंगे ग्रेट एक्सपर्ट्स, और वो आपकी मदद करेंगे टू बी डायलिसिस फ्री। जरा सोचिए, अगर किसी डायलिसिस पेशेंट को आप ये बोल दें कि अब से आपको डायलिसिस जाने की आवश्यकता नहीं है, तो इससे अच्छा गिफ्ट उनके लिए क्या हो सकता है? मेरी कोशिश ये है कि देश को इस दिवाली में डायलिसिस फ्री होने का गिफ्ट दिया जाए। इसी मिशन में लगा हूं, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।